दोस्तों, आज का हमारा पाई चार्ट का सवाल है। आप देख सकते हैं, यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन से प्राप्त औसत आय की दुगनी हो तो इन व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात क्या होगा। यानी कि इन दोनों में जो अनुपात होगा वो क्या होगा, वो हमको निकालना है। तो आप पाई चार्ट में देख सकते हैं कि 115 वाणिज्य वर्ग है और 35 डिग्री प्रोफेशनल और 60 अन्य व्यवसाय, 85 विनिर्माण और 25 निजी सेवा और 40% परिवहन। यानी कि अलग अलग वर्गों में मजदूरों को दर्शाया गया है। अलग अलग वर्गों में मजदूरों को दर्शाया गया है। अलग अलग विभाग के मजदूर हैं उनको, और वो कितने कितने परसेंट में हैं, कितने कितने पाई चार्ट के कितने कितने डिग्री पर शो करते हैं, वो इस पाई चार्ट में बताया गया है। अब हमको निकालना है। इससे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये पूछा जा रहा है, यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन से प्राप्त औसत आय की दुगनी हो तो इन व्यवसायों से प्राप्त आय का अनुपात क्या होगा। यानी कि ये निजी सेवा मजदूरों की आय परिवहन जो विभाग है उससे दोगुनी है, तो इसका और इसका अनुपात निकालना है, क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे, माना कुल मजदूर इजकल टू एक्स, और निजी सेवा के लिए लगे मजदूर कितने होंगे तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो निजी सेवा की मजदूरों का हम परसेंट निकालेंगे कितने हैं, तो वो हमारा निकल के आएगा, निजी सेवा में लगे मजदूर इजकल टू 25/360 इंटू एक्स, और परिवहन में लगे मजदूरों की संख्या होगी 40/360 इंटू एक्स। अब हमें जो क्वेश्चन में बताया गया है कि निजी सेवा की आय दो गुनी है किसके, परिवहन की अपेक्षा, तो इसमें हम माना परिवहन से प्राप्त औसत आय, माना परिवहन से प्राप्त औसत आय इजकल टू वाई। परिवहन से प्राप्त औसत आय वाई है, और क्वेश्चन में दिया है कि निजी सेवा इसकी अपेक्षा दोगुना आय है, तो हमारी निजी सेवा की हो जाएगी आय, निजी सेवा आय बराबर 2 इंटू वाई। तो कुल अनुपात हमारा निकल के आएगा, कुल आय का अनुपात, कुल आय का अनुपात इजिकल टू 3 4 कुल अनुपात इजिकल टू 3 25
बटा 360 इंटू एक्स इंटू 2y इंटू वाई अनुपात बहुत 40 बटा 40 पर 360 इजिकल टू एक्स वाई वाई इजिकल टू 5 अनुपात 4 आएगा। 4 हमारा x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, 360 से 360 कट जाएगा तो वाई और बचेगा 2, तो ये हो जाएगा इजिकल टू 2 3 t 3 इजिकल टू 10 इजिकल टू 5 अनुपात 4, यही आंसर होगा। तो हमारा 5 अनुपात 4 इसका आंसर होगा, यानी कि निजी सेवा और परिवहन का जो अनुपात निकल के आएगा वो 5 अनुपात 4 निकल के आएगा। और सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे इसे, मानव मजदूरों की संख्या x, निजी सेवा में लगे मजदूरों की संख्या निकालेंगे, फिर परिवहन में लगे मजदूरों की संख्या निकालेंगे। अब आय क्या है, दोनों की टोटल आय माना y है, परिवहन में प्राप्त लोगों की आय औसत आय y है, तो इसमें 2y, तो दोनों की कुल आय का अनुपात इस तरह से हमारा हो जाएगा। कुल मजदूरों की संख्या में आय का मल्टीप्लाई करेंगे तो हर इन दोनों विभागों की इसकी टोटल आय हो जाएगी और इसकी टोटल आय निकल जाएगी, और दोनों का अनुपात कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और 50 इस तरह से कट के माइनस, और ये तुम्हारा 5 अनुपात 4 इसका आंसर होगा। इनका जो अनुपात होगा 5 और 4 का होगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, देखिए ये बोल रहा है इसमें, यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 2160 हो तो परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अब पाई चार्ट में समझिए, ये पूछ रहा है यदि निजी सेवा में व्यक्तियों की संख्या इतनी है, तो निजी सेवा में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये देखिए, निजी सेवा में व्यक्तियों की संख्या 25 डिग्री दर्शाया गया है और परिवहन में 40 डिग्री। तो निजी सेवा में व्यक्तियों की संख्या 2160 बता दिया है इसने, और हमें निकालनी है परिवहन की। तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए, माना कुल मजदूरों की संख्या हमने माना है कुल मजदूरों की संख्या इजकल टू x, निजी सेवा में लगे मजदूर, निजी सेवा में मंजूर लगे लगे मजदूर और कितना होगा, निजी सेवा 25 इंटू एक्स, और परिवहन में लगे मजदूरों की संख्या लगे मजदूरों की संख्या इजकल टू एक्स। निजी सेवा में लगे मजदूरों की संख्या 25/360 इंटू एक्स हो गई, परिवहन में लगे मजदूरों की संख्या 40/360 इंटू एक्स हो गई। अब ये कहता है कि निजी सेवा में जो लगे मजदूरों की संख्या 2160 है, वो हमें पता है, तो ये 25/360
निजी मज़दूरों की संख्या हमें दे दी गई, तो 2160 हो जाएगा इजकल टू, और इसका एक्स की वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे। एक्स इजकल टू हमारा निकल के आ जाएगा 31,104। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स बराबर 31,104 निकल के आएगा, टोटल मज़दूरों की संख्या। अब हमें निकालनी है परिवहन में मज़दूरों की संख्या। तो परिवहन में मज़दूरों की संख्या के लिए तो एक्स इजकल टू हम 31,104 इसमें रख देंगे। परिवहन में लगे मज़दूरों की संख्या बराबर 40/360 इंटू एक्स बराबर क्या है 31,104। तो हमारा जो सॉल्व होके जो निकल के आएगा ये 34,56 ये आंसर आएगा। परिवहन में लगे मजदूरों की संख्या 3,456 निकल के आएगी, यही इसका आंसर है। और हमने टोटल मजदूरों की संख्या इससे हमने निकाल ली थी, एक्स बराबर ये टोटल मजदूरों की संख्या 31,104 है। और परिवहन में लगे मजदूरों की संख्या एक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे। और यदि हमें निजी सेवा में मजदूरों की संख्या निकालनी है तो एक्स इजकल टू हम इसको रख देंगे, एक्स इजकल टू यहाँ पर रख दिया जाए तो निजी सेवा में मजदूरों की संख्या निकल आएगी। इस तरह से हम प्रत्येक वर्ग के मजदूरों की संख्या निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू को रखकर। यह इसका आंसर है। अच्छा, आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं और चलते हैं।